बिहार में विधानसभा के चुनाव संपन्न हो गए। एनडीए की सरकार भी बन गई, लेकिन एनडीए के विधायकों की मुश्किलें थमने का नाम ही नहीं ले रही, क्योंकि आरजेडी कांग्रेस के पराजित उम्मीदवारों ने चुनाव आयोग के फैसले पर सवाल उठाते हुए पटना हाई कोर्ट का रुख कर लिया। मामले में केस भी दर्ज हो चुका है और मुख्य न्यायाधीश के सामने लिस्टिंग भी हो चुकी है। 4 जनवरी को अदालत खुलने के बाद सुनवाई की प्रक्रिया भी शुरू हो सकती है। राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के कई प्रत्याशियों को निर्वाचित पदाधिकारी ने जबरन हराया है। जीतने के बावजूद भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। इसको लेकर करके कोर्ट के शरण में गए हैं ताकि न्याय के मंदिर में न्याय मिले। मेरे साथ जिस तरह का हुआ, 12 वोटों के अंतर से हमें हराया गया और पहले 549 मतों से विजय घोषित करने के किया गया, और जिस तरह से मैनिपुलेशन हुआ, हमें लगता है कि डेमोक्रेसी के लिए इससे बड़ा कोई खतरा हो नहीं सकता है कि जनता के मत को तंत्र जो है पलट दे, सरकार के दबाव में आकर करके निर्णय हारने वाले के पक्ष में सुना दे। यह लोकतंत्र के लिए सबसे दुखद स्थिति है। 4 तारीख को कोर्ट खुलना है। हमें उम्मीद है कि सुनवाई होगी और एक दूध का दूध और पानी का पानी भी निकल करके आएगा, ताकि डेमोक्रेसी को हैक करने वाले मिशनरी फिर दोबारा इस तरह के दुस्साहस ना कर सके। हम लोग शक्ति यादव जी की ओर से माननीय पटना उच्च न्यायालय में इलेक्शन पिटीशन दायर किए हैं, जिसका प्रेजेंटेशन माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय के आवासीय कार्यालय पर हो चुका है और 4 जनवरी को कोर्ट खुलने के बाद केस लिस्टेड होने की संभावना है। मेरी जानकारी में 29 इलेक्शन पिटीशन पटना हाई कोर्ट में फाइल हुआ है। सभी केसेस की सुनवाई एक ही बेंच के समक्ष होगी या अलग अलग बेंच को केस अलॉट किए जाएंगे, इस संबंध में निर्णय ऑनरेबल चीफ जस्टिस महोदय को लेना है। तो 4 जनवरी को कोर्ट खुलने के बाद ऑनरेबल चीफ जस्टिस महोदय जैसा डिसीजन लेंगे, अकॉर्डिंगली केस का लिस्टिंग किया जाएगा। उसके बाद फिर सुनवाई प्रारंभ होगा। तो सुनवाई के उपरांत जो भी माननीय उच्च न्यायालय का जैसे बस। मुकदमा दर्ज कराने वालों में सबसे ज्यादा 8 राजद और 6 कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। 5 निर्दलियों को भी प्रतिद्वंदियों की जीत पर आपत्ति है। सत्ता पक्ष के भी 5 प्रत्याशियों ने चुनाव आयोग के फैसले पर सवाल उठाया है। इनमें 3 जेडीयू और 2 भाजपा के हैं। देखिए, 2015 में जो है आचार संहिता का उन पर केस हुआ था, जो नामांकन के समय में उन्होंने विशाल रूप से भोज भात कराए थे। गाड़ी डॉक्टर शमी मोहम्मद, जो उस समय आरजेडी के प्रत्याशी के रूप में आए थे, और 188, 171 बी और 171 सी धारा लगा करके उन पर केस किया गया था। केस चल ही रहा है। बीच में पुलिस प्रशासन के द्वारा सिर्फ ये दे दिया गया, कोर्ट में जो है लास्ट सबमिट कर दिया गया केस को, कि साक्ष्य की कमी प्रस्तुत की जाती है, समाप्त नहीं की जाती है, साक्ष्य की कमी प्रस्तुत की जाती है, और वो न्यायालय में ऐसे ही अभी जो है लंबित है, उस पर कोई डिसीजन नहीं हुआ है। तो उनको जो है जहां पर दिया जाता है कि हाँ कोई केस है कि नहीं है, तो केस दर्शाना चाहिए उनको। 2020 चुनाव में नहीं, 2015 के चुनाव में, 2015 के चुनाव की बात मैं बता रहा हूं। और उन्हीं के दल से जो है यहां से पटना से जो है पार्टी कार्यालय से उन पर दर्शाया गया कि 2 केस उन पर है। पार्टी कार्यालय से जो उच्च न्यायालय का निर्देश जो था, मामला 2015 का है, लेकिन उन्होंने दर्शाया 2020 के चुनाव में नहीं है। 2015 में तो नामांकन दे चुके थे वो, तो 2020 में जब लंबित है तो उनको दर्शाना है। और यहाँ पार्टी उनकी कह रही है, पटना से जो पेपर में निकाले उनकी पार्टी कह रही है कि उन पर 2 केस लंबित है, और वो दे रहे हैं अपना नामांकन कर रहे हैं तो उसमें दे रहे हैं कि हम पर कोई केस लंबित नहीं है, कोई केस ही नहीं है।
ये भी है कि उनको भी 3 बार पेपर में निकलना है जिला से भी, जिस तरह हम लोग निकाले हैं, लेकिन न उनका कोई पेपर में निकला जिला से न टीवी चैनल पर चला। आपकी क्या मांग है? हमारी मांग है कि जो है जो चुनाव जीते हैं वो अनलीगल तरीके से जीते हैं, जो है साक्ष्य को छिपा कर जीते हुए हैं, तो जो है उनको जो है चुनाव जो है उस समय जो है उसको पद से उनको बर्खास्त किया जाए और उन पर FIR दायर किया जाए कि क्यों जो है साक्ष्य को छिपाए हुए हैं। नियमों के मुताबिक नतीजे आने के बाद से 45 दिनों के भीतर कोई भी प्रत्याशी परिणाम को चुनौती दे सकता है। हारे हुए 29 प्रत्याशियों ने मतगणना में गड़बड़ी एवं अन्य आरोपों में 27 विधायकों के खिलाफ 24 दिसंबर तक अलग अलग तारीखों में मुकदमा दर्ज कराया है। इनमें विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष के भी प्रत्याशी हैं। मात्र 12 वोटों से हारे जाने वाले राजद के पूर्व विधायक शक्ति सिंह यादव ने तो पहले ही निर्वाचन आयोग के फैसले को चुनौती दे रखी है। ऐसे में देखना होगा कि चुनाव के बाद भी जारी इस खींचतान का कोई परिणाम निकलता है या नहीं। उत्कर्ष सिंह के साथ बिहार तक डेस्क रिपोर्ट।